आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय चिकित्सा परिषद के मेंबर डॉक्टर नावेद आजम जी। ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं जो एक दिन का वेतन कर्मियों का आयुष स्वास्थ्य कर्मियों का काटा गया है। उसी के लिए आज बातचीत करते हैं डॉक्टर नावेद आजम से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका समाचार टाइम में, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग कोरोना योद्धा की तरह कोरोना महामारी में कार्य कर रहे हैं। देखिए आपका जो विरोध है भारतीय चिकित्सा परिषद का, वो वेतन कटौती को लेकर है। क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा आयुष का जो डॉक्टर्स हैं वो कोविड केयर सेंटर और जितने भी हमारे जो कोविड-19 का जो ये ऐसा काल चल रहा है, महामारी का काल, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। परंतु किसी वजह से जो पूरे राज्य का एक दिन की वेतन कटौती हो रही थी, उसमें एलोपैथ को तो मतलब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ये बोल दिया है कि एक दिन की उनकी कटौती नहीं होगी, मगर जो हमारे आयुष के डॉक्टर्स हैं उन लोगों को बोला गया है कि आपकी कटौती जारी रहेगी। तो हमारा विरोध सिर्फ इसी वजह से है कि एलोपैथ के लिए अलग कानून है और जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं उनके लिए अलग। तो ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, चूँकि जो हमारा कोविड-19 जो इस वक्त महामारी का रूप लिए हुए है, उसमें हमारे जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर एलोपैथ के डॉक्टर्स के साथ में कार्य कर रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हमारे 90% से भी अधिक लोग जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं वो हमारे जो ये कोरोना काल है इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें कोविड केयर सेंटर हुए या आइसोलेशन, यहाँ जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर पहले बनाए गए हुए थे, उसमें भी हमारे आयुष डॉक्टर्स ही कार्यरत थे। यहाँ तक कि जो बॉर्डर में जो स्क्रीनिंग हो रही है या हमारे जो अब तो सैम्पलिंग वगैरह भी हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक दिन का जो वेतन कटौती हो रही है उसे रोका जाए, और साथ ही साथ जो अदर स्टेट में जो हमारे जो राजस्थान है, हरियाणा है, इनमें जो प्रोत्साहन राशि जो आयुष डॉक्टर्स को या कोरोना वॉरियर्स को मिल रही है वो हमारे आयुष डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि किसी कारणवश ये वेतन कटौती पर नहीं रोकी जाती है सरकार द्वारा, तो भारतीय चिकित्सा परिषद क्या कुछ खाका तैयार किया है क्या इस वेतन कटौती को रोकने के लिए एलोपैथी के डॉक्टर्स की तरफ? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी जो सरकार है वो हमारी बात को ना सुने। किसी कारणवश अगर हमारी सरकार इस बात को नहीं सुनती है या उसके ऊपर गौर नहीं करती है तो हमें निश्चित तौर पे कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि सरकार हमारी बात सुने। चूँकि हमारे जो प्रांतीय संघ है, आयुर्वेदिक एवं यूनानी जो चिकित्सा अधिकारी संघ है, उनके जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं नपच्याल सर, उन्होंने भी हमारे आयुष मंत्री जी से वार्ता की है और एक लेटर भी लिखा है। साथ ही जो हमारे महासचिव डॉक्टर हरदेव रावत सिंह जी हैं, उन्होंने भी आयुष मंत्री जी से वार्ता की है और उसमें आश्वासन आयुष मंत्री जी ने हमें दिया है कि वो इस काम को करेंगे। नवेद जी, आयुष मंत्रालय जो आप कह रहे हैं कि आपके जो भारतीय चिकित्सा परिषद के मेंबर हैं या अध्यक्ष के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वेतन कटौती को बहाल कराया जा सके, अगर ये प्रयास सफल होते हैं तो क्या आप क्या कहेंगे, सरकार इन प्रयासों को आपके जो है मानेगी या नहीं? मैं समझता हूँ कि सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना काल जो हमारा ये जो चल रहा है इसमें हमारा जो योगदान है वो सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आयुष चिकित्सक हैं, वो कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में कोविड-19 के लिए या इसके बचाव के लिए या इसमें जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि हमारी कोरोना में जो ड्यूटी चल रही है उसके लिए हमारा जो एक दिन का वेतन है वो काटा जाए। हमारे साथ डॉक्टर नावेद जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद में मेंबर हैं, उनका कहना है कि जो हमारा वेतन आयुष के डॉक्टर्स का, स्वास्थ्य कर्मियों का जो वेतन काटा गया है उसको सरकार ज़रूर बहाल करेगी, और एलोपैथिक के लिए जो एलोपैथ जो डॉक्टर्स हैं उनके वेतन को ना काटने का निर्णय जो उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है, उसी के तर्ज पर आयुष डॉक्टर्स जो हैं उनके वेतन की भी बहाली की जाएगी।